अस्सलाम वालेकुम दोस्तों नून लीग नवाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। ये हाथ किया है जनाब उन्होंने, जिन्होंने इनको तसल्लियाँ दी हुई थी, जिन्होंने इनको वादे किए हुए थे, जिन्होंने मरीम नवाज साहबा को वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाब दिखाए हुए थे। और दूसरा धोखा इनको दिया है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने, और तीसरा धोखा इनको दिया है जनाब इनके ही अपने घर से जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने। पहले बात करेंगे मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की। तो जनाब कल NSC की मीटिंग हुई है। उस NSC की मीटिंग के बाद अगर कोई पाकिस्तान में बंदा उस मीटिंग की वजह से अपसेट है तो उसका नाम है मरीम नवाज। इस NSC की मीटिंग का जो एलामिया जारी हुआ है उसने तो मरीम नवाज के तमाम ख्वाबों पर पानी फेर दिया है, बल्कि पूरी मरीम नवाज और नून लीग पूरी के ऊपर पानी फेर के रख दिया है। और इसी वजह से PDM की कई जमातें नून लीग से अलहदा होने के लिए तैयार बैठी हैं, जिनमें सर फहरिस्त जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के फ़ौरन बाद मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने अपने वालिद मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को फ़ोन किया और कहा कि हमें हर बंदे ने धोखा दिया है, उन्होंने भी धोखा दिया है जिन्होंने हमारे साथ लंदन में वादे किए थे। और सबसे बड़ा धोखा हमारे चाचा साहब ने दिया है, क्योंकि इन्होंने अदालतों के ख़िलाफ़ जाने से माजरत कर ली है। इन्होंने कहा कि मैं कोई यूसुफ गिलानी वाला काम नहीं करूँगा, मैं अदालतों के ख़िलाफ़ नहीं जाऊँगा। और पूरी अदालतें इमरान खान को रिलीफ देने में मसरूफ़ हैं, वो भी उनके कहने पर, जिन्होंने हमें लंदन में बैठकर तसल्लियाँ दी थी, उनकी थपकी से, उनकी शय से पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान को रिलीफ पर रिलीफ दिए जा रही हैं। तो ये मरीम नवाज साहबा ने खुलकर अपने बाप को शिकायतें लगाई हैं कि जिस तरह के उसका बाप फ़ौरन चल के आएगा और यहाँ पर आकर हर बंदे से निपटेगा, इमरान खान से भी निपटेगा, अपने भाई से भी निपटेगा, और ये मरीम नवाज साहबा जिनका नाम ले रही हैं, जिन्होंने हमसे वादे किए, उनसे भी निपटेगा। वो इतना बहादुर है, फ़ौरन चल के अगली फ़्लाइट से ही वो पाकिस्तान में पहुँच जाएगा। तो दोस्तों अब मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने जो सरगोदा जलसे में खड़ा होकर धमकियाँ दी थी कि मेरे पास बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं, मेरे पास बहुत सी ऐसी ऑडियोज़ हैं, वो ज़ाहिर बात है वो हमारे मोहतरम जजेस का नाम ले रही थी और उन लोगों का नाम ले रही थी जिन्होंने उनके साथ बैठकर लंदन में वादे किए थे। अब उन वीडियोज़ ऑडियोज़ में मार्केट के अंदर मरीम नवाज की मैन्युफैक्चरिंग लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार करदा वीडियो अनकरीब इस मुल्क में रिलीज़ होने वाली हैं। क्यों कि मरीम नवाज का सारा प्लान चौपट हो गया है। तो दोस्तों आपने पिछले दिनों में सुना होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ हुए थे हुकूमत की जानिब से। हुकूमत को पता नहीं था कि वो डॉक्यूमेंट्स किस तरह लीक हो गए। किसी बहुत बड़ी शख्सियत की रिलेटिव के नाम कोई प्रॉपर्टी 12-14 अरब रुपए की निकली थी। तो वो दोस्तों इन्हीं लोगों ने रिलीज़ करवाई थी, इन्हीं लोगों ने वो डाटा चोरी करके हमारे इदारों से तो वो रिलीज़ करवाई थी। और बदले में एक नया करैक्टर लॉन्च हुआ था लंदन में, नसीम हैदर शाह नामी, जिसने कहा था कि जनाब अरशद शरीफ का कत्ल मरीम नवाज के कहने पर हुआ, मरीम नवाज ने उसके पैसे अदा किए, जो कि लंदन में बैठ कर इसकी प्लानिंग हुई। तो दोस्तों अगर मरीम नवाज के पास कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ ऑडियोज़ हैं, तो उन लोगों के पास भी बड़ी वीडियोज़ और बड़ी ऑडियोज़ हैं इन लोगों के बारे में। ये दोनों एक दूसरे के, जिसको पंजाबी में सब कहते हैं ना कि एक दूसरे के ये लोग काने हैं। तो अब ये आने वाले दिनों में मोहतरमा मरीम नवाज साहबा एक छोटा सा ट्रेलर जारी करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के जजों को डराने के लिए होगा या किसी और बड़ी शख्सियत को डराने के लिए होगा, जिन लोगों ने इनके साथ लंदन में बैठकर वादे वईद किए, उन लोगों को डराने के लिए सिर्फ एक ट्रेलर जारी करेंगे। और ट्रेलर जारी करके ये पैगाम देने की कोशिश करेंगे कि जनाब अगर आपने हमारी बात ना मानी, इमरान खान को रास्ते से ना हटाया, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी, हम मेरे बाप को पाकिस्तान में ना आने दिया, उसके बाद पूरी फिल्म चलेगी जिसमें आप सब लोग नंगे होंगे। तो दोस्तों अनकरीब ये ट्रेलर आपको सोशल मीडिया पे नज़र आएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे नज़र आएगा। तो मरीम नवाज साहबा ने कहा कि जनाब हमारे चाचू साहब, जो कि हमारे नाम के चाचू हैं, इन्होंने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, ना ये कोई मेरी बात सुन रहे हैं और ना ही इन्होंने मेरे कहने पर
अदालतों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया है, ना ही इन्होंने अदालतों के उस हुक्म को रौंदा है जो अदालत ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन होंगे। तो मैंने इनको कई बार कहा कि चाचा जी आप डटे रहो, आप नाअहल हो जाओ, लेकिन अदालत की बात नहीं मानी। तो चाचा जी ने साफ साफ मरीम नवाज़ साहबा को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं कोई यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं बनूंगा, मैं कोई तौहीन अदालत नहीं करूंगा, बराए मेहरबानी जो अदालतों ने हुक्म दिया है मैं उसके मुताबिक चलूँगा। तो दोस्तों यही वजह है कि आज वज़ारत ख़ज़ाना ने 10 अरब रुपये जारी कर दिए हैं इलेक्शन कमिश्नर को। तो जो आज 10 अरब रुपये जारी हुए हैं, तो इस चीज़ से भी मरीम नवाज़ साहबा को इंतहाई तकलीफ़ हुई है। वो गुस्से से आग बगोला हो गई हैं, वो लाल पीली हो गई हैं, उनका बस नहीं चलता वो अपने चाचा को फ़ौरन पार्टी से निकाल दें, उनका बस नहीं चलता वो अपने चाचा को फ़ौरन वज़ारत उज़्मा की सीट से उतार दें। और शहबाज शरीफ को भी ये नज़र आ गया है कहीं ना कहीं कि जनाब मैं तो अभी तक वज़ीर आज़म हूँ, अगर मैं नाअहल होता हूँ तो मेरे बाद अगर कोई भी आता है तो वो उन लोगों के साथ मिल गया जो कि आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, तो जनाब मेरा तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। तो कुछ शहबाज शरीफ साहब को इस चीज़ का भी डर है, इसलिए वो अपनी भतीजी साहिबा की बात नहीं मान रहे। अगला छुरा घोंपा है जनाब जरदारी साहब ने, वो भी मोहतरम जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की पीठ में। और जरदारी साहब ने कह दिया कि जनाब ना कोई आइन टूटेगा, ना हम अदालतों के ख़िलाफ़ जाएंगे, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, धूमधाम से लड़ेंगे, हम पंजाब के हर सीट पर अपना बंदा खड़ा कर रहे हैं, तुमने नहीं खड़ा करना तो ना करो। तो उन्होंने जनाब क्योंकि मरीम नवाज़ साहब ने कहा था कि हम इलेक्शन का बाईकाट करते हैं, जिस पर थोड़े से शहबाज शरीफ साहब मान भी गए थे कि हम इलेक्शन का बाईकाट करते हैं। जब जरदारी साहब नहीं माने, नून लीग ने भी अपने जो कागजात थे वो जमा करवा दिए हैं और हर हल्के से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। तो जरदारी साहब ने अब पूरी प्लानिंग की हुई है हुकूमत से निकलने की। तो आइंदा चंद दिनों में आपको नज़र आएगा कि जरदारी साहब हुकूमत से, PDM से अलहदगी का ऐलान कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 से 4 बड़े मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने उन लोगों को ये पैगाम दिया है जिनकी ये सोच थी कि हाँ इस मुल्क में एमरजेंसी लगा दें, इस मुल्क में ज़बरदस्ती कोई एमरजेंसी का माहौल बना दें। तो उन लोगों को, उन ममालिक से ये पैगाम मिल गया है कि हम ऐसे किसी अमल को सपोर्ट नहीं करेंगे और ऐसी आने वाली किसी गवर्नमेंट को, यानी ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का भी इन्होंने दिमाग में प्लान बनाया हुआ था। तो उन मुल्कों ने इनको साफ जवाब दे दिया कि हम किसी ऐसी गैर आईनी अमल को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम किसी ऐसी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को कबूल नहीं करेंगे और ना ही इनके साथ चलेंगे। तो लगता है कि वो दोस्त ममालिक भी इमरान खान के रंग में रंगे गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।